हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेल्स ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं जो घटना चक्र की जो जीएस पॉइंटर की सीरीज़ आई है, वो 67 बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है ये। अगर आपने अभी तक जो घटना चक्र की अलग अलग सीरीज़ आती है, जैसे हिस्ट्री के लिए, पॉलिटी के लिए, ज्योग्राफी के लिए, अगर उसे अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो ये बुक आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। कम से कम 70 to 80% आपका कवर हो जाएगा अगर आपने इससे पढ़ रखा है। घटना चक्र की जो अलग अलग सीरीज आती है, अगर उसका नोट्स बना लिया तो आप उसको ही पढ़ें, नए सोर्सेज पे अभी जाने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप इसको देख सकते हैं, अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो ये बुक आपके लिए भी हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक है यूरोपियन कंपनियों का आगमन। इसमें पहला है नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है। तो ये संबंधित है द अल्मीडा से। फ्रांसिस्को द अल्मीडा पोर्टुगीज के पहले गवर्नर थे। वास्को ड गामा कालीकट तट पर पहुंचा कब? ये 1498 को कालीकट तट पे पहुंचा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में था। तो ये पुर्तगाली उपनिवेश का जो प्रथम गवर्नर था वो था फ्रांसिस्को द अल्मीडा, और सेकंड गवर्नर अल्बुकर्क था। वास्को ड गामा का कालीकट में स्वागत किया गया, तो उसका स्वागत किया गया था जामोरिन के द्वारा। सही सुमेलित करना है, समुद्री यात्री दिया है और देश दिया गया है। वास्को ड गामा जो थे वो पुर्तगाल से थे, क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से, कैप्टन कुक ग्रेट ब्रिटेन से और तस्मान हॉलैंड से। नेक्स्ट है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर किसे माना जाता है? तो ये रियल फाउंडर अल्बुकर्क को माना जाता है। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था। तो प्रथम जो दुर्ग का निर्माण किया गया था वो कोचीन में किया गया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले जो थे वो पुर्तगाली थे। भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किया गया पुर्तगालियों के द्वारा। बंगाल की बांदेल, चीनासूरा, हुगली तथा श्रीरामपुर फैक्ट्री में जो डचों द्वारा स्थापित की गई थी वो थी हुगली और चीनासूरा। तो डच के द्वारा जो फैक्ट्री स्थापित की गई थी वो था हुगली और चीनासूरा। पौंडीचेरी के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो ये पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। तो पौंडीचेरी पे पहला जो यूरोपियन शक्ति जो स्थापित किया गया था वो पुर्तगाली के द्वारा किया गया था। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया गया। तो ये बनाया गया है, पुर्तगालियों ने बनाया था समुद्री लूटपाट के लिए। कलकत्ता के संस्थापक जॉब चार्नॉक थे। भारत में यूरोपीय शक्ति के प्रवेश के संदर्भ में सही कथन बताना है। तो ये पहला जो स्टेटमेंट है वो है, अंग्रेज ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में लगाया। सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया, और डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के साथ व्यापार के सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी आरंभ करने वाले लोग थे। तो ये ब्रिटेन के लोग थे। सही कथन है, डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची में उन्होंने अपना फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो कोचीन में फोर्ट विलियम का निर्माण किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज था। तो जो सफलता का राज था वो था भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उनके पास आधुनिक हथियार भी थे, और भारतीय सैनिक में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई जो उन्हें अच्छा वेतन दे अपनी सेवा में लगा सकता था। इन सब कारणों के वजह से ही ईस्ट इंडिया कंपनी का सफलता का राज साबित हुआ। ठीक है। ब्रिटिश कंपनियों में से भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। तो ये प्राप्त हुआ लेवेंट कंपनी को। लंदन में ब्रिटिश इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का बादशाह कौन था? तो ये भारत का बादशाह अकबर था, और ये कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, वह मुगल सम्राट जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। तो कारखाना जो स्थापित किया गया था वो जहांगीर के समय में, और कंपनी का फॉर्मेशन जो किया गया था वो अकबर के समय में। दोनों याद रखिएगा, पूछा जा चुका है बीपीएससी में इसको। सूरत, सतारा, बॉम्बे, पणजी में ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी। तो ये प्रेसिडेंसी जो थी वो सूरत में थी। भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। तो ये जो पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया गया था 1613 में। वह अंग्रेज अधिकारी जिसने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया, बैटल ऑफ स्वाली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंग्लिश की तरफ से थॉमस बेस्ट ने हराया। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया।
तो ये अंग्रेज़ों के द्वारा 1613 में स्थापित किया गया था। यहीं फ्रांस ने इसे 1668 में यहाँ स्थापित कर लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी थी, ये सूरत में थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई लिया था, पुर्तगालियों से लिया था बम्बई। ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर, जिसे औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, तो ये सर जॉन चाइल्ड को निष्कासित किया गया था औरंगजेब के द्वारा। प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था अंग्रेज व फ्रांसीसियों के मध्य। सही सुमेलित है। प्रथम कर्नाटक युद्ध एस ला स्लापा की संधि के साथ ही इसका अंत हुआ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध अनिर्णायक युद्ध रही। तृतीय कर्नाटक युद्ध ये पेरिस की संधि से अंत हुआ। और प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश की हार हुई थी, हैदर अली लड़ा था। सुमेलित है। युद्ध और वर्ष दिया गया है। कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 टू 48 में लड़ा गया। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 1749 टू 54 और कर्नाटक का तीसरा युद्ध जो है वो 1758 से 1763 तक लड़ा गया। प्रथम यूरोपियन व्यक्ति जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने की नीति आरंभ की, तो ये डुप्ले के द्वारा किया गया था, जो फ्रांस का गवर्नर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपने सबसे पहले कारखाना स्थापित किया, तो ये सूरत में स्थापित किया गया था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी लुई 14वें के शासन काल में। भारत में फ्रांसीसी कंपनी के संस्थापक माना जाता है, ये कोलबर्ट को माना जाता है। बंगाल में डचों द्वारा स्थापित कारखाना था हुगली और चिंसोरा। नेक्स्ट है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, तो पटना में अपनी जो फैक्ट्री डचों के द्वारा 1632 में स्थापित की गई। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे, क्योंकि जो मेन कारण था वो अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, इसलिए फ्रांसीसी अपना पावर नहीं जमा पाए। भारत में यूरोपीय शक्ति के आगमन का क्रम क्या है, तो पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी। सही सुमेलित है। पौंडीचेरी, फ्रेंच, गोवा, पुर्तगीज, ट्रांकेबार, डेनिश और मद्रास डच। नेक्स्ट है, यूरोपीय वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था बिहार से। भारत में डचों द्वारा स्थापित प्रमुख व्यापारिक केंद्र जो था वो था नागपट्टनम, चीनासोरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोच्चिन, अहमदाबाद तथा पटना। यूरोपीय में स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में जो आए वो थे फ्रांसीसी। कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। ये ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की गई थी, किसके द्वारा, तो ये जीबी मैकले ने की थी। नेक्स्ट है, एक्स ला सापेल 1748 की संधि के संदर्भ में सत्य कथन क्या है, तो ये है, इससे अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण है, तो ये कारण है अंग्रेजों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना और अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक ताकत। नेक्स्ट टॉपिक है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल का नवाब, जिसमें देखेंगे पहला है, मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था, तो ये अंतिम गवर्नर था मुर्शीद कुली खान। वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया, तो ये प्लासी का युद्ध। नेक्स्ट है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ, तो ये प्लासी के युद्ध के दौरान हुआ। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, तो ये लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अल-बुकर, रॉबर्ट क्लाइव, फ्रांसीसी डुप्ले तथा लॉर्ड कॉर्नवालिस में से जिसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा जाता है, तो ये कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव के लिए स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक। नेक्स्ट है, प्लासी का युद्ध मैदान अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। प्लासी का युद्ध लड़ा गया था, ये 1757 में लड़ा गया था। बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की, तो ये मीर कासिम के द्वारा किया गया था। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो ये बक्सर के युद्ध में संस्थापित हो गया था अंग्रेजों का प्रभुत्व। सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित किया था, तो ये बक्सर का युद्ध है। बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक था, तो ये शासक था शाह आलम द्वितीय।
बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब था मीर जाफ़र। मीर कासिम के द्वारा बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया था और उस समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र था। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है, तो ये बक्सर का युद्ध माना जाता है। नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया कंपनी की दीवानी प्रदान की थी, तो ये दीवानी जो प्रदान किया गया था वो शाह आलम द्वितीय ने की थी। नेक्स्ट है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की मुगल सम्राट ने। वह गवर्नर जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शहंशाह शाह आलम द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए, तो ये लॉर्ड क्लाइव। नेक्स्ट है सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की, तो ये 12 अगस्त 1765 को किया गया। नेक्स्ट है इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान नियुक्त किया, तो ये उप दीवान नियुक्त किया गया मोहम्मद रजा खां को, और वहीं बिहार का बनाया गया सिताब राय को। नेक्स्ट है 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश सबसे पहले जिस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए तो वो खासी जनजाति है। नेक्स्ट है अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के संदर्भ में सत्य कथन है। राजा टिकैत राय नवाब असफुद्दौला के अर्थ मंत्री थे। अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों के लोगों को उच्च स्थान प्राप्त था। नेक्स्ट है 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों की सही कालानुक्रम है अंबर युद्ध, पलासी युद्ध, वांडीवास युद्ध और बक्सर का युद्ध। वांडीवास के युद्ध 1760 में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया। वह फ्रांसीसी सेनापति जो 1760 के वांडीवास युद्ध में पराजित हुआ, तो ये काउंट लाली। नेक्स्ट है सही सुमेलित युग को, इसमें सही है जो बक्सर का युद्ध है वो मीर कासिम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला युद्ध डलहौजी के विरुद्ध सिख, और खुर्दा का युद्ध निजाम विरुद्ध मराठा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि बीपीएससी के रिलेटेड मैं कोई भी कंटेंट अपलोड करूँ तो उसका अपडेट आपको मिल पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।